नमः सिद्धेभ्यः। भवर्णमिजन्तु समोयमेने माकर्षयामाहिधर्मपोता मजन्ति मुदीजैनसापि श्रीवर्धमानं प्रणमामि अन्तम् श्रीवर्धमानं प्रणमामि अन्तम् श्रीवर्धमानं प्रणमामि अन्तम्। त्वमेव आदिशागर त्वमेव महावीर कीर्ति गुरुवर त्वमेव भासल मूर्ति श्री विमल सिंधु नमामि सन्मते तपस्वी त्वमेव नमामि प्राण गुरुवर त्वमेव नमामि प्राण गुरुवर त्वमेव। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जैसे बोला जैसे आप लोग बिस्तर पे से उठती ना सुबह से क्या बोलते हैं चाय जगह बड़े अच्छे लगाएं लगे कि आपको शायद नजर आ रहा है विधान कर रहे हैं। सभी के दोनों हाथ कहाँ पर ऊपर क्योंकि हम सभी को ऊपर की ओर जाना है तो इसलिए दोनों हाथ ऊपर करते जोरदार कम से कम बाहर तक तो आवाज़ जाए कि हाँ यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। अन्यथा मालूम पड़ा पड़ोसी को ही आवाज़ नहीं पहुँची तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा। बोले आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, बोले चंदा प्रभु भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान के, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट संघ जी महाराज के, स्वामी विश्व धर्म के, तीर्थराज संवेद शिखर की बैठ जाए भैया वहीं एक साइड या इस साइड आ जाए। हाँ वहाँ बिना हाँ उस साइड बैठ जाए एक साइड बैठ जाए चटाई पे पैर मार के। हाँ चटाई से दूर रहे चटाई से दूर रह के बैठ जाए एक साइड। चलिए प्यारे बंधु हो आज हम सभी दिल्ली में पीतमपुरा पुष्पांजलि एन्क्लेव में बैठे हुए हैं और निश्चित ही आज बड़ी खुशी हो रही है कि आप यहाँ पर बैठ करके भगवान की महावीर स्वामी की महाअर्चना आराधना कर रहे हैं। अपनी श्रद्धा के भक्ति के पुष्पों के माध्यम से वह आराधना कर रहे हैं और निश्चित मानिए भगवान की भक्ति वही कर पाता है, गुरुओं की भक्ति वही कर पाता है जिसके अंदर जो है श्रद्धा भाव होती है। श्रद्धा होगी तो वही जो है आराधना कर पाएगा, पूजा कर पाएगा, वही दान आदि कर पाता है। तो मैं बता रहा था कि जो है यहाँ पर बड़े सुंदर तरीके से सभी यहाँ पर पूजा में बैठे हुए हैं। कल यहाँ पर बात चल रही थी चक्रवर्ती उदास क्यों। चक्रवर्ती हैं लेकिन फिर भी उदास हैं। आचार्य चारित्रसार ग्रंथ में लिखते हैं आचार्य भगवान क्या लिखते हैं बोले दान परंपराएं मोक्ष साधनम। दान जो है वह परंपरा से
मोक्ष का कारण है। दान जो है वह परंपरा से मोक्ष का कारण है। यदि हम सत पात्रों के लिए सत स्थानों पर जो है दान करते हैं। आचार्य उमा स्वामी मुनिराज ने भी तत्वार सूत्र ग्रंथ में लिखा है, स्वस्याति सर्गो दानम। जहाँ पर स्व और पर के उपकार के लिए जो दान दिया जाता है वह दान ही वह श्रेष्ठ दान होता है। मैं बता रहा था कि जो चक्रवर्ती कल कि उदास बैठा हुआ था, क्यों बैठा हुआ था? उसके पास इतना सारा वैभव है, 6 खंड का अधिपति, इतना सारा वैभव है, 14 रत्न 9 निधियां आदि सब कुछ है, लेकिन फिर भी उदास है। क्यों उदास था? क्यों उदास था? क्योंकि उसने जो है उस सुबह से लेकर पूरा शाम निकल गया, लेकिन किसी मुनिराज के हाथों में उसने एक गिलास नहीं रखा, एक गिलास नहीं रख पाया। क्यों नहीं रख पाया? क्योंकि उस समय मुनिराज नहीं थे, उस नगर में मुनिराज नहीं थे, और मुनिराज नहीं थे तो इसलिए वह उनको मुनिराज को दान नहीं दे पाए। वह चक्रवर्ती था, लेकिन वह प्रतिदिन जो है अपने षट कर्तव्य का पालन करता था, डेली पूजा करता था, डेली गुरु उपासना करता था, डेली अपने संयम तप जो है स्वाध्याय दान आदि करता था। लेकिन उस दिन जो है उसने दान नहीं कर पाया, क्योंकि नगर में कोई मुनिराज नहीं था, इसलिए वह दान नहीं कर पाया। और यही कारण थे कि वह उदास था। बोले आज हमारा ये जीवन जो है निस्सार नजर आ रहा है। बोले आज की जो हमारे हाथ हैं, इन हाथ जो है क्या होते हैं, रूप नजर आ रहे, सुंदर नजर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि दान जो है हाथ की शोभा कंगन से नहीं, हाथ की शोभा जो है दान से होती है। और दान देने वाला जो है हमेशा जो है ऊपर रहता है। आपने देखा होगा कि जो है हमारे मुनिराज होते हैं, संत होते हैं, साधु जन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में जो है 23 घंटे जो है उनका हाथ ऊपर होता है। 23 घंटे उनका हाथ ऊपर होता है। सभी भक्तों को आशीर्वाद आदि देती है, ज्ञान आदि देती है, उपदेश आदि देती है। लेकिन 1 घंटे के लिए उनका हाथ जो है नीचे हो जाता है, और श्रावक का हाथ ऊपर हो जाता है। और साधु का कहते हैं जो देने वाला होता है वो हमेशा ऊपर होता है। अभी मैं दे रहा हूं इसलिए मैं ऊपर हूं, अभी मैं दे रहा हूं उपदेश इसलिए जो है आप ले रहे हैं, जिसको जो है क्या है आप नीचे हैं, मुनिराज ऊपर। वो बात अलग है, आप कुर्सी पर भी बैठे हैं, कोई मुट्ठी पे बैठा है, वो बात अलग है, वो आपकी मजबूरी। लेकिन लेने वाला हमेशा क्या होता है, जब लेता है तो उस समय नीचे होता है, और जो देने वाला जो है ऊंचे होता है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही, दौलत सभी कमाते हैं, दान कोई कर पाते हैं। दौलत सभी कमाते हैं, दान कोई कर पाते हैं। करते हैं जो दान यहाँ वो ही पुण्य कमाते हैं। जो करते हैं जो दान यहाँ वो
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी ओ होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन में दौलत सभी कमाए, धन को सभी कमाए, लेकिन दान कोई कर पाए, हर कोई दान नहीं कर पाए। जो विशेष जो है पुण्यात्मा विशेष पवित्र भाव होते हैं वही जो है दान करता है। कहते हैं धन की 3 गति होती है, धन की 3 गति होती है। या तो आप दान कर लीजिए या भोग कर लीजिए, अन्यथा तीसरा जो है उसको नष्ट होना है, नष्ट होना। जो है या तो भोग कर लेते हैं अथवा दान कर लेते हैं। जो दान कर लेते हैं तो वह जो है उनके लिए क्या कहते हैं, वह उस दान करने से जो है उन्हें धन घटता नहीं है अपितु और बढ़ता है। कैसे? बोले एक बालक होता है और वह बालक क्या करता है, एक बॉल लेकर है और उस बॉल को जो है बड़े तेजी से जो है क्या करता है, दीवार में मारता है। कहाँ मारता है? दीवार अथवा जमीन में भी मार सकता है। जैसे वह दीवार में मारता है और जितनी तेजी से मारता है उतनी तेजी से उसके पास रिटर्न में वापस आए। नीचे आपने नीचे जमीन में जितनी आपने तेजी से फेंकी उतनी तेजी से वो जब ऊपर आपके पास आए। उसी प्रकार जो है हम दान करते हैं, जैसे पवित्र भाव से करते हैं वैसी वह तुरंत जो है वह बढ़ करके जो है बढ़ोतरी होकर के वह वापस आए। तो इसलिए बोले दौलत सभी कमाते हैं लेकिन दान कोई कर पाते हैं, और करते हैं जो दान यहाँ वही पुण्य कमाते हैं। बोले धन तो सभी के पास है लेकिन एक उसका सदुपयोग करता है और एक दुरुपयोग करता है। एक धन के उससे जो है क्या हुआ, एक व्यक्ति पत्थर ले आया। क्या? धन के प्रभाव से एक व्यक्ति पत्थर ले आया और उस पत्थर की जो है उस पाषाण की उसने प्रतिमा बनवा ली। और दूसरा जो है वह व्यक्ति जो है क्या, दूसरा व्यक्ति वह है जो पाषाण का पत्थर लाया और उसने घर में लगा लिया, अपने घर के कमरों में लगवा लिया, अपने कमरे की जो है अपने जो है बाथरूम आदि में लगवा लिया, टॉयलेट आदि में लगवा लिया, रास्ते में लगवा लिया। क्या होगा? पत्थर, दोनों पत्थर थे लेकिन एक पत्थर जो है मंदिर में लग जाता है, एक मंदिर की बेदी पर लग जाता है, एक मंदिर के शिखर पे लग जाता है और उसी पत्थर की जो है प्रतिमा भी बन जाती है। और एक वही पाषाण जो है घर के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर लगता है जहाँ पर पाप क्रिया होती है। ये जो है उसका तो
उसी प्रकार जो है हम एक दान कर रहा है और उससे जो साथी से पुण्य का अर्जन कर रहा है, और एक जो है उससे वह भोग कर रहा है, पाप क्रिया कर रहा है, तो उससे पाप कर। बोले तीर्थंकर जैसा पद, चक्रवर्ती जैसा पद जो है प्राप्त होता है वो कैसे मिलता है? बोले आदिनाथ भगवान तीर्थंकर हुए, भरत चक्रवर्ती हुए, बाहुबली जो है कामदेव आदि हुए, जय कुमार जो है सेनापति आदि हुए। ऐसा उन्होंने क्या पुण्य किया? ऐसा उन्होंने क्या पुण्य किया है? किसी को पता है ऐसा क्या पुण्य? नहीं पता? स्वाध्याय किया करें। बोले आदिनाथ भगवान ने पूर्व भव में वज्रजंग नाम के जो चक्रवर्ती थे, उस पर्याय में जो है और जो जिस समय जो है भरत बाहुबली आदि जो है बंदर शुकर आदि अन्य पर्याय में थे, उस समय जो है आदिनाथ भगवान जो वज्रजंग के जीव और जो राजा श्याम जो उस समय श्रीमती के जीव थे, उन्होंने जो है मुनिराज को जो है दान दिया। मुनिराज को क्या किया? आहार दान दिया। ध्यान रखना, मुनिराज को दान देना कोई जो है कोई सरल बात नहीं, सहज बात नहीं है, सातिशय पुण्य का अर्जन। जो मुनिराज को जो दान देता है, सत्पात्र ही वो सत्पात्र को जो दान दे रहा निश्चित जो है विशेष उस दान के प्रभाव दान दिया था, और वो उस समय मंद जो है कसाई थे, और उसके परिणाम क्या हुआ कि वह उत्तम भोग भूमि में गए। क्या गए? उत्तम भोग भूमि में गए। और जो बंदर सूकर नेवल आदि थे जो है चार प्राणी, उन्होंने जो है दान नहीं दे सकते थे। ये केवल मनुष्य ही दान दे सकता है, ना त्रियंच नहीं दे सकता है, नारकी भी नहीं दे सकता है, देव भी आहार नहीं दे, मुनिराज को दान नहीं दे सकते। कौन दे सकता है? केवल मनुष्य, बाकी सब अनुमोदना कर सकते। और उन्होंने अनुमोदना की थी, और उस अनुमोदना का फल क्या हुआ कि जिन्होंने दान दिया था वो भी भोग भूमि गए, और जिन्होंने अनुमोदना की थी वो भी उत्तम भोग भूमि गए, और आगे चल के वह स्वर्ग गए, और स्वर्ग से वापस जो आकर के वही तीर्थंकर, वही चक्रवर्ती, वही कामदेव, वही सेनापति आदि, वही राजा श्रेयांस बने। कौन? जिन्होंने दान, वह सातिशय पुण्य करते हैं जो दान, यहाँ वो ही पुण्य कमाते हैं। ऐसा यह पुण्य हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे परिवार होते हैं, बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनके घर में हर समय खुशियां ही खुशियां होती हैं। क्या होती है? खुशियां ही खुशियां होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे अच्छे कार्य किए, भगवान के दर्शन, भगवान की पूजन अर्चना किए, उनका अभिषेक आदि किया है, और गुरुओं को जो उन्होंने दान आदि किया है। और यही कारण कि उनके घर में हर समय खुशियां ही खुशियां होती हैं। और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो खुशियां भी उनसे कोसों दूर रहती। इसलिए जो है हमारे लिए जो है क्या करना चाहिए? समय समय पर जो है वह जब भी ऐसा मौका मिलता है, जब भी यदि हमें साधु संतों का समागम मिलता है, उनको दान देने का मौका मिलता है, तो हमें दान देते। दान चार प्रकार के
चार संग को दीजिए। चार प्रकार, आहार दान, शास्त्र दान, अभय दान, औषधि दान। ये जो चार दान है इनको हम जो है समय समय पर कीजिए, करते रहिए। ध्यान रखिए इनसे क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है, ये अभी हमने जाना नहीं, समझना। जो जान लेता है, समझ लेता है, फिर वह ऐसा मौका उसको गवाता नहीं है। आचार्य भगवंत ने कहा है, ज्ञान दाने निर्भयो भय दानता, अन्य दानात् सुखी नित्यम निर्व्याधि भेषजात भवे। आप देखते हैं, कई बार देखते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बड़ा उनको होशियार होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े उनको हर चीज की नॉलेज होती है। क्यों ऐसा क्यों? और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं, बड़े बड़े भी लोग होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होता। क्यों? ज्ञानवान ज्ञान दाने, जिसने जो है जीवन में एक बार भी ज्ञान का दान कर दिया। क्या कर दिया? एक बार भी ज्ञान दान दे दिया, समझ लो उसको क्या ज्ञानवान बन जाता है। ज्ञान का दान करने से अपार उसका ज्ञान का क्षोभ होता है। आपने सुना हो, जिसने जो है किसी मुनिराज के हाथ में जो है यदि शास्त्र भेंट कर दिया तो क्या हो गया? वह ज्ञानवान। क्या होता है? ज्ञानवान। लेकिन ध्यान रखें, ज्ञान दान भी वह सम्यक होना चाहिए। सामान्यतः हम क्या करते हैं, जैसा करते वैसा वो नहीं होना चाहिए। आपने मंदिर का सास उठाया और महाराज को दे दिया, महाराज क्या करेंगे? महाराज क्या करेंगे? मुनिराज क्या करेंगे? वो शास्त्र रखते नहीं है, वो यही उनको आपको, क्योंकि मंदिर का होना ये चाहिए कि आपको जो है पहले से ही नवीन शास्त्र लेके रखना चाहिए, या अलग से मंदिर में जो है उसकी व्यवस्था अलग से रखना चाहिए। जो है नए शास्त्र जो अलग से, कि कोई भी जो है मुनिराज को दान करना चाहे, देना चाहे, वो दे सकते। तो ऐसा यदि जो हम कभी महावीर जी जाते हैं, कभी तिजारा जी जाते हैं, कभी जो है लाल मंदिर जाते हैं, जहाँ भी जाता है वहाँ नवीन शास्त्र मिलते हैं और वहाँ से हम जो है उनको लेके आए। क्या लेकर के आए? और जब भी कोई नगर में हमारे मुनिराज आते हैं उसको शास्त्र मैं भाई बोले मुनिराज आपके लिए स्वाध्याय, तब जाके वह मुनिराज स्वाध्याय करते, और स्वाध्याय करेंगे तब जो है आपको दान का फल, फिर आपका क्या होगा? ज्ञान का क्षय हो। या यदि आप इतने योग्य हैं, आपने कोई अपनी योग्यता से कोई जो है अध्ययन करके, चिंतन करके कोई आपने लिखा है, कोई लिखा है और उसको आपने छपाया दिया, वो आप दान करते, वो दान भी दान। तो जो ज्ञान का दान करता, अथवा कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो स्वाध्याय करना चाहते हैं, उनके पास शास्त्र नहीं है, आपने उनको शास्त्र दे दिया, कोई त्यागी व्यक्ति है उनको दे दिया, यहाँ तक कि कोई साधर्मी व्यक्ति है वो भी पढ़ना चाहता है और उसको हमने क्या कर दिया, उसमें उसके पढ़ने में सहयोग कर दिया, तो वो भी ज्ञान। तो ऐसा वह ज्ञान दान, और जो ज्ञान दान करता है उससे ज्ञान को वान बनता है, ज्ञानवान बन जाता है, ज्ञान इसका क्षोभ बढ़ जाता है उसको। निर्भयो भय दानता,
आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो निर्भय होते हैं, किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं होता है, अथवा उनकी जो है आयु जो है दीर्घ आयु होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में क्या किया था? पूर्व जन्म में किसी मुनिराज की जो उपसर्ग आदि को दूर किया था, उनकी साधना में सहभागी बने थे, उनकी तपस्या में जो है सहयोगी बने थे। उन्हें किसी प्रकार का रोग बीमारी हो गई और उन बीमारी को हमने जो है उनको औषध आदि दे करके हमें जो है हम उनको पुण्य कमाया था। तो जो ऐसे जो है उनकी जो है कोई उपसर्ग होता है, कोई परेशानी होती है, उसमें उनकी हम जो है रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। जब भी वह मुनिराज आते हैं जाते हैं तो मंगल विहार कराते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते कई बार कितनी घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती, मुनिराज विहार कर रहे हैं, साधु संत विहार कर रहे हैं, अकेले विहार कर रहे हैं और कोई दुर्घटना, कुछ तो विवेक लगाइए। तो विहार करते हैं और विहार करते हैं तो क्या होता है? विहार करते हैं तो कोई भी पीछे से आगे से गाड़ी मार देता है और मुनिराज का एक्सीडेंट आदि हो जाता है और उसी समय कई बार घायल भी हो जाते हैं और कई बार जो है समाधि भी हो जाती है। ऐसे समय में जो समाज के जो है भक्त लोग होते हैं वह क्या करते हैं? वह जब भी मुनिराज का विहार होता है, आगमन होता है, वह साथ साथ उनके चलते हैं, चारों तरफ से उनको जो है घेर करके चलते हैं, जिससे किसी प्रकार की उनको कोई रक्षा सुरक्षा है, ये उनकी अभय आप चलिए कोई किसी प्रकार की और मुनिराज चलते हैं। और ऐसा करने से जो है अभय दान करने से उनका किसी प्रकार का भी उपसर्ग होता है, परिचय होता है, उनमें सब में वह सहभागी बनते हैं दूर करने में, तो वही व्यक्ति जो है उसको क्या होता है? अभय उसको भी मिलता है और वह भी जो है लंबी आयु दीर्घ आयु को प्राप्त कर, फिर उसे अल्प आयु की प्राप्ति होती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और अपने जीवन को जीता है, पुण्य कार्य करता है, जिससे अभय अन्नदानात् सुखी नित्यम। और जो बोलते हैं मुनिराज के जो है हाथ में एक गिलास भी रख देता है, आहार दान करता है। ध्यान रखना, आहार दान में पैसे का दान नहीं। अन्यथा बहुत से लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, बोले चिकन जी गए कि महावीर जी गए, कोई तजारा जी गए, यहाँ गए वहाँ गए और कहते हमारी तरफ से क्या आहार दान 1100 रुपये, 21,000 फलाने 1 लाख आदि आदि। वो दान जो है इतना महत्वशाली नहीं है जितना महत्वशाली है कि आप जाएं और वहाँ शुद्धि के कपड़े पहने और मुनिराज का पड़गान करें और उनको जो है क्या करें? अंजलि में एक गिलास भी आपने दे दिया, एक कोई फल का टुकड़ा भी दे दिया, कोई एक ड्राई फ्रूट कुछ भी दे दिया आपने, एक अंजलि पानी भी दे दिया, वो दान वो आपका श्रेष्ठ दान है, वो दान है। और ऐसा जो दान करता है, ध्यान रखना, उसे जीवन में कभी भी जो है भूखा नहीं रह सकता, कभी भूखा नहीं रहेगा। वह उसे हमेशा जो है आराम से खूब उनको जो है हर प्रकार की उसकी खाने पीने की वस्तु। अन्यथा ऐसे भी लोग होते हैं जिनको जो है 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, 2 वक्त की रोटी भी नसीब होती है। और एक ऐसे होते हैं जिनके भंडार भरे होते हैं, इतना होता है कि वो खा ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुनिराज को जो है दान आहार। इसलिए हमेशा जब भी ऐसा मौका मिले, केवल एक ही हो कि भैया महाराज जी आए हैं, कमेटी वाले लेके आए हैं, अध्यक्ष जी लेके आए हैं, तो अध्यक्ष जी का ही काम है, वही जो है मुनिराज को जो है सब कुछ करेंगे। नहीं भैया,
मुनिराज जो हैं, संत जो हैं, समाज की धरोहर होते हैं। समाज की धरोहर होते हैं, वो सबके होते हैं, कोई किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते, और उसमें सभी लाभ ले सकते हैं। क्या उसमें सभी लाभ ले सकते हैं, चाहे वो जो है कमेटी का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे कहीं कोई भी हो, वह हर कोई उसमें लाभ लेकर अपने साथ ही सके। तो ऐसे वह मुनिराज को जो है कहते हैं, आप लोग भंडारे करते हैं, कुछ भी हो जाता, कोई जन्मदिन में जो है एनिवर्सरी की पुण्यतिथि, हजारों लोगों को भंडार करते। आप आज अनेक जो हो सकता वो धार्मिक हो या ना हो, आपने भंडारा कर दिया बाहर मंदिर के बाहर, वो हो सकता धर्म से विहीन हो, विपरीत बुद्धि वाले हो, हजारों लोगों को तुमने भंडारा कराया, उसमें जो भोजन कराया, और एक तुमने धार्मिक व्यक्ति को, एक धार्मिक व्यक्ति को, एक अपने सच्चे जैन व्यक्ति को भोजन करा दिया, तो पुण्य किसको मिलेगा? हजार वाले को ज्यादा नहीं मिलेगा, जिसने एक धर्मात्मा को कराया उसको। और जिसने एक जो है हजारों जैनियों को भोजन करा दिया, और एक वृत्ति को भोजन करा दिया, अणुवृत्ति को, प्रतिमाधारी को भोजन करा दिया, तो किसको पुण्य ज्यादा मिलेगा? बोले जो वृत्ति को भोजन करा, और तुमने हजार वृत्तियों को भोजन करा दिया, और एक महावृत्ति को करा दिया, एक मुनिराज को करा दिया, तो वह मुनिराज को कराने वाले को पुण्य। और एक जो है हजार मुनिराज को करा दिया, और एक उपाध्याय को करा दिया, तो उसमें ज्यादा। और हजार उपाध्याय को करा दिया, और एक आचार्य को कराया, तो ज्यादा है। और हजार आचार्य को करा दिया, और एक तीर्थंकर मुनिराज को करा दिया। बोले जो तीर्थंकर मुनिराज को आहार कराता है, या तो उसी भव से मोक्ष जाता है, अन्यथा कालांतर में निकट भव में क्या होता है? मोक्ष जाता है। तो ऐसे जो है वह आहार दान का प्रभाव होता है। जब भी हमें मौका मिलता है वह आहार दान आदि जो है जरूर करना चाहिए। उससे हमें जीवन में इस भव में और अन्य भव में भी कभी जो है भोजन की कोई समस्या नहीं हो सकती। और चौथा, निर्व्याधि वेशजात भवेत्। आप देखिए अभी कितने सारे लोग आते हैं, सब रोगी परेशान रहते, किसी को ये रोग, किसी को वो रोग, कितनी सारी परेशानी। और कुछ तो ऐसे होते जन्म में जो है गर्भ में आता बच्चा और माँ जो है परेशान हो जाती है, अनेक प्रकार रोग बीमारी हो जाती है माँ को, और बच्चे के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। जन्म होता है, जब तक वो बालक रहता है तब तक वो बीमारी रहता है। और कुछ ऐसे भी लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते, कभी किसी वैद्य के पास नहीं जाते, कोई हकीम के पास नहीं जाते, पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है। क्यों? जो पूर्व में जिसने औसत दान किया था, जिसने औसत दान दिया था, उसका प्रभाव से क्या होता है? उसके लिए ये सारी जो है निरोगी काया मिलती है, आरोग्यता मिलती है, और उसको सुखमय जीवन मिलता है, क्योंकि उसने मुनिराज को औसत दान किया। आपको पता होगा विशल्या के बारे में है। विशल्या जी ने जो है कैसे जो है बोले, उसने जो है क्या किया था? औसत दान की थी, और उसका जो अगले भाव में उसको ऐसा शरीर मिला कि जिसके स्नान के जल से अन्य लोगों का रोग दूर हो जाता था, ऐसा उसको जो है प्राप्त हुआ। बोले श्री कृष्ण जो नारायण थे, जिन्होंने जो है औसत दान, हालांकि स्वयं अपने हाथ से नहीं दे पाए, लेकिन जो है अन्य जो है सभी चौकों में औसत दान भिजवा दी, और मुनिराज उनको परेशानी के लिए वह औसत चल गई,
उसका प्रभाव कि आगे चल कर के वो आगे भविष्य में तीर्थंकर होंगे। क्या होंगे? तीर्थंकर होंगे। किससे? औसत दान। तो ऐसे वह जो है दान आदि हमें करते रहना चाहिए। सम्यक प्रकार सत्पात्रों को दान करना चाहिए। बोले एक सत्पात्र होते हैं, एक कुपात्र होते हैं, एक अपात्र होते हैं। तो जो सत्पात्रों को दान देता है वह जो है उत्तम जो है फल को या तो उसी भाव से मोक्ष चला जाएगा या स्वर्ग या जो है भोग भूमि आदि अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। और जो कुपात्र को जो है दान देता है वो कुभोग में देता जाता है। और जो अपात्र को दान देता है वह उसका दान निष्फल हो जाता है। प्यारे बंधु, कहने को बहुत कुछ है, समय हो रहा है, गर्मी का मौसम है। हम सभी जो है अपने जीवन में यदि सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, हमारे जीवन में सारी सुख सुविधाएं मिले, हमें उत्तम फल मिले, तो हमें वह दान जो है देते रहना चाहिए। दान देने से हमारी जो है पुण्य की वृद्धि होती है, दान देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है, दान देने से हमारा जो है वो जो दान दिया वो अक्षय को प्राप्त होता है। ऐसा वह दान देते रहे और अपने जीवन को सफल बनाए और अपने श्रावक धर्म का भी पालन करते। दानम पूजम मुखम शावयदमो, इसका पालन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। यहाँ पर 7 तारीख क्या है पता है? चतुर्दशी है शायद, है। और उस दिन भगवान का जो है मोक्ष कल्याणक भी है। क्या है? मोक्ष कल्याणक भी है। तो सभी लोग ध्यान रखिए, उस दिन भी यहाँ पर सामूहिक पूजन होगी और लड्डू आदि चढ़ाए जाएंगे। ऐसी जो है कमेटी ने शायद व्यवस्था बनाई, तो सभी लोग ध्यान रखिए 7 तारीख को यहाँ पर। ओम नमः सदैव।